स्वागत है दोस्तों विकास शर्मा क्लासेस में। आज अपन पढ़ेंगे लेक्चर 4 स्टैटिस्टिक्स का। अपन जो बात कर रहे थे मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी की, उसके मैं लेक्चर डाल चुका हूँ पहले भी। और आज अपन बात करेंगे मीडियन की। किसकी बात करेंगे? मीडियन की। मीडियन के बारे में बात करने से पहले, इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो अर्थमेटिक मीन का था और उसमें एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली थी अपन ने। तो आज मीडियन को लेके बात करेंगे। मीडियन क्या है पहले तो ये बात करेंगे। मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू यानी बीच का मूल्य। ये एक पोजिशनल एवरेज है जिसको अपन स्थिति माध्य भी बोलते हैं। ठीक है। मीडियन में क्या होता है, कोई भी सीरीज मिलेगी आपको, चाहे वो इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस सीरीज हो। ठीक है। उस सीरीज में क्या करना होता है वो देखिए। उस सीरीज में एक ऐसा मूल्य मिलेगा जो सीरीज को दो बराबर भागों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। उसी मूल्य को क्या बोलते हैं अपन? मीडियन बोलते हैं। अब वो मूल्य कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी अपन इस चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है। तो समंकमाला का वह मूल्य जो कि समंकमाला को दो समान भागों में विभाजित करता है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। अब वो दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं, तो इसके लिए अपन एक डेफिनेशन और लेते हैं। इस डेफिनेशन में अगर आपको कोई भी सीरीज दी हुई हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो, चाहे कंटिन्यूस सीरीज हो, जो भी वैल्यूज होती है उनको आप पहले ऐसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर इसमें जमाना होगा, मतलब उसे क्रमबद्ध किया जाएगा। उसके बाद ही अपन क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। यदि एक समूह के पदों को उनके मूल्य के आधार पर क्रमबद्ध किया जाए तो लगभग बीच का मूल्य ही क्या होता है, मध्य का होता है। यानी आपने सीरीज को जमाया, असेंडिंग ऑर्डर में जमाया चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया। ठीक है। जमाने के बाद नंबर ऑफ आइटम्स लेते हो, नंबर ऑफ आइटम्स में +1 करके डिवाइडेड बाई 2 करते हो। उससे अपने को पता लगता है कि कौन सा वाला आइटम आपका क्या है, मीडियन है। ठीक है। तो अपन एक इसकी इंग्लिश में भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ द ग्रुप आर रैंक्ड इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट अंडर कंसिडरेशन, देन द मेजरमेंट ऑफ द नंबर मोस्ट नियरली 1/2 इज द मीडियन। यही क्या होती है, आपकी मीडियन होते हैं। अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल था 15, 40, 25, 25 और 30, और अपने को क्या बताना है, कैलकुलेट करना है मीडियन। अब मीडियन कैसे निकालना है इसके बारे में अपन बात करते हैं। मैंने इंडिविजुअल सीरीज में से फॉर्मेट दिया 1, 2, 3, 4, 5, और वैल्यूज़ को मैंने किस ऑर्डर में जमा लिया, देखिए मैंने असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ को जमा लिया। आप चाहो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इन्हें जमा सकते हो। मैंने पहले 15 ले लिया, 25 ले लिया, फिर 25, फिर 30 था, फिर 40 था। अब मैंने पता लगाया है कि नंबर ऑफ आइटम्स है अपने 5 है। ठीक है। 5 होने के बाद मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई अपनी, 5 हो गई। n की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। +1 डिवाइडेड बाई क्या करना है, 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 6 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आइटम क्या आ जाएगा, थर्ड आइटम। अब थर्ड आइटम यहाँ पे देखिए कौन सा है, थर्ड आइटम है 25। यही आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया। यही आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया। समझ गए मेरी बात? ये था आपका इंडिविजुअल सीरीज का एग्जाम्पल। अब अपन बात करेंगे कि मीडियन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में कैसे करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे करते हैं और कंटिन्यूअस सीरीज में, ये बातें करेंगे अपन। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। आपको इंडिविजुअल सीरीज मिलेगी, ठीक है। ठीक है। उसमें जो वैल्यूज या ऑब्जर्वेशन होंगे, उन ऑब्जर्वेशन को आपको किस में जमाना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। चाहे तो आप असेंडिंग ऑर्डर में जमा लो, चाहे तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लो। जब वो आपकी वैल्यूज या ऑब्जर्वेशन जम जाएंगे तो उसके बाद आप क्या करना, जो नंबर ऑफ आइटम्स है उसमें +1 करना, डिवाइडेड बाई 2 करना। ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 करने पर आपको मीडियन मिल जाएगा, यानी आपका मीडियन फाइंड आउट हो जाएगा। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, क्या था, अपनी वैल्यूज रहेगी, उन वैल्यूज को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग कोई भी ऑर्डर दे सकते हो, और उसके बाद आपको नंबर ऑफ आइटम्स का पता होना चाहिए कि इतने आइटम्स थे, मतलब इतनी वैल्यूज थी, उसमें +1 करना, डिवाइडेड बाई 2 करना, आपका मीडियन फाइंड आउट हो जाएगा। बड़ा आसान है ये था आपका इंडिविजुअल सीरीज मीडियन में। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या मिलेगा आपको, डिस्क्रीट सीरीज में आपको वैल्यूज मिलेगी, ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आपको क्या मिलेगी, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। क्या मिलेगी, फ्रीक्वेंसी।
ठीक है। तो जब जो वैल्यूज होगी उसको किस में जमाना पड़ेगा आपको, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो भी आपको सुटेबल लगे उस ऑर्डर में आप जमा लीजिए। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी रहती है उस फ्रीक्वेंसी को आप क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेते हो और जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसका टोटल कर लेते हो, उसका टोटल ही क्या बनता है, n बनता है। उस n में क्या करना पड़ेगा, +1 और डिवाइडेड बाई 2, और जो वैल्यू आएगी उसको आपको CF में मैच करना पड़ेगा कि ये वैल्यू कहाँ पर जा रही है CF के अंदर, या तो जस्ट मिलेगी आपको, इक्वल, या फिर ग्रेटर मिलेगी। और जो वैल्यू मिलती है उसके सामने वाले वैल्यूज़ को देखना है आपको, ठीक है। जो वैल्यू मिली आपको CF में उसके सामने वाली वैल्यू को देखना है और मीडियन का पता करना है, वही आपका मीडियन बन जाता है। मैं एग्जांपल दूंगा आगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गई आपकी डिस्क्रीट सीरीज की बात, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डिस्क्रीट सीरीज। इसके बाद बात करते हैं अपन कंटिन्यूस सीरीज की। कंटिन्यूस सीरीज में क्या मिलेगा आपको, कंटिन्यूस सीरीज में एक तो आपको क्लास मिलेगी, हाँ सर क्लास मिलेगी तभी तो कंटिन्यूस सीरीज बनेगी, और आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अगर कंटिन्यूस सीरीज आपकी एक्सक्लूसिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंक्लूसिव सीरीज है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज में। और वो कन्वर्जन मैंने बता दिया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। अगर लेक्चर नहीं देखे हो कन्वर्जन का तो आप देख लीजिएगा। जब आपको क्लास और फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनने के बाद जो आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, n, और इसमें डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा, n/2। n/2 करने के बाद अपने को टर्म पता चलेगा कि कौन सा टर्म है। वो पता लगने के बाद अपन किस में जाएंगे, वापस से CF में जाएंगे और देखेंगे इक्वल और जस्ट ग्रेटर CF, या तो आपको CF में मिल जाएगा कि वही वैल्यू है या उससे अगली वाली वैल्यू है जो मीडियन क्लास कहलाएगी। और उस मीडियम क्लास में ही आपको पता लगेगा कि उस मीडियन क्लास से आपको एक फॉर्मूला जनरेट करना पड़ेगा इसमें। और यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मीडियन क्लास मिलती है तो फॉर्मूला क्या है मीडियन क्लास में आने के बाद वो देख लीजिए। अगर असेंडिंग ऑर्डर में है मतलब आप L1 लेते हो, मतलब आपको क्लास मिलेगी L1 होता है और L2 होता है क्लास में। L1 का होता है लोअर लिमिट और L2 का मतलब होता है हायर लिमिट, ठीक है। आपको या तो लोअर लिमिट से अगर आप लेते हो तो वह असेंडिंग ऑर्डर को डिनोट करता है, और जो L2 लेते हो तो वो किसको डिनोट करता है, डिसेंडिंग ऑर्डर को, ठीक है। अगर L1 ले रहे हो और n/2 कर देते हो, -c कर देते हो और मल्टीप्लाई कर देते हो आप क्लास इंटरवल से यानी i से, और डिवाइडेड बाई क्या कर देते हो, f कर देते हो। ये हो गया आपका मीडियन क्लास, मीडियन इन असेंडिंग ऑर्डर में। और मीडियन इन डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे कर देते हो, L2 ले लेते हो, n/2 -c/f इंटू आई कर देते हो। ये आपके मीडियन के फॉर्मूले बन जाते हैं। मैंने आपको बता दिया है इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालोगे, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालोगे और कंटिन्यूस सीरीज में कैसे निकालोगे। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा इंडिविजुअल में भी क्या फॉर्मूला है n टर्म का, n+1/2, यहाँ पे n+1/2, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में है वो है n/2। इसका पता रहना चाहिए आपको, ठीक है। और ये फॉर्मूले आपको याद करना है, फॉर्मूले क्या करना पड़ेगा आपको, और याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूले जो है इनको याद करना पड़ेगा और ये आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इंडिविजुअल सीरीज के कुछ एग्जाम्पल की। इंडिविजुअल सीरीज के अपन एग्जाम्पल है मीडियन निकालने के लिए, तो वो देखिए। इंडिविजुअल सीरीज का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ओड में हो और इवन में हो। अपन एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले ओड नंबर की, यानी यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज दी है 3, 8, 6, 7, 4, 15 और 10। ये आपको इंडिविजुअल सीरीज दी और आपने क्या किया, इसको सीरियल नंबर में लिख लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और आपने वैल्यूज़ को किस ऑर्डर में लिखा, असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में लिखा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। वैल्यूज़ को लिख दिया आपने असेंडिंग ऑर्डर में। सर वो कैसे लिखा, देखिए 3 लिखा, 4 लिखा, 7, 6 लिखा, हाँ सर 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, 10 लिख दिया, 15 लिख दिया। अब आपने पता किया कि n कितना है आपका, n बराबर सर 7 है, हाँ सर 7 है। अब n में क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल सीरीज है तो n+1/2, ये किया आपने n+1/2 n, और ये करने के बाद आपको क्या मिला, 7 +
1। 7+1 करने पर आपको पता लगा 7+1 करने पर आपको पता लगा कि फोर्थ आइटम आना है। कौन सा आना है? फोर्थ आइटम। अब फोर्थ आइटम कौन सा है? यहाँ पे देखिए सीरीज में ये फोर्थ आइटम है। फोर्थ आइटम है आपका 7, यानी ये 7 ही क्या बन गया? आपका मीडियन बन गया। क्या बन गया? मीडियन। ये हो गई आपकी, जब ओड नंबर थे, क्या थे? ओड नंबर। अब ओड नंबर क्या है? 1 2 3 4 7। 7 क्या है? ओड नंबर है, यानी 7 वैल्यूज थी, ऑब्जर्वेशंस थे, उनका आप मीडियन कैसे निकालोगे मैंने बता दिया है इंडिविजुअल सीरीज में। अब आपको मिल रहे हैं इवन नंबर। क्या मिल रहे हैं? इवन नंबर। अब इवन नंबर में क्या मिलेगा? देखिए आप, इवन नंबर में क्या है? ये देखिए 3 है, 8 है, 6, 7, 4, 15, 12 और 10। आपने सीरियल नंबर दे दिया। हाँ सर, इवन नंबर है, 8 तक का है। वैल्यूज लिख ली 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 और 15। ये लिख लिया वैल्यूज़। हाँ सर, हमने वैल्यूज़ लिख ली। अब देखा कि ये इवन नंबर है। इवन नंबर है तो आपने क्या कर दिया? वही फॉर्मूला लगाया। एन कितना आया आपका? 8 आया। एन आया 8 में क्या जोड़ दोगे? प्लस का 1 कर दिया, डिवाइडेड बाई 2। अब आ गया 4.5 आइटम। अब 4.5 आइटम कहाँ मिलेगा आपको? इनके बीच में मिलेगा। 4.5 आइटम इनके बीच में मिलेगा, तो वो कैसे निकालोगे? उसके लिए मैंने फॉर्मूला जनरेट किया। कैसे करोगे सर? फॉर्मूला क्या लगाया मैंने लगाया कि फोर्थ आइटम प्लस 0.5 फिफ्थ आइटम माइनस क्या कर दिया? फोर्थ आइटम। 0.5 को मल्टीप्लाई किया मैंने फिफ्थ आइटम माइनस फोर्थ आइटम, यानी फोर्थ आइटम कितना है? फोर्थ आइटम देखा सर 7 है, तो मैंने 7 लिख दिया। 0.5 ये फॉर्मूले का है ही, और फिफ्थ आइटम कितना है अपना? 8 है। हाँ सर, 8 लिख दिया, और फिफ्थ में से माइनस कर दिया फोर्थ आइटम। फोर्थ आइटम अपना 7 था, इसको माइनस कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यू बचेगी 1 को मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से तो क्या आएगा? 0.5, और दोनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा? 7.5 मिल जाएगा आपको। क्या मिलेगा? 7.5। यही आपका मीडियन है, यही आपका। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, दूसरे तरीके से करना चाहते हो, तो वो भी देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या है वो देखिए। या तो फोर्थ प्लस फिफ्थ आइटम के बीच आ रहा है। 4.5 क्या आ रहा है? फोर्थ और फिफ्थ आइटम के बीच आ रहा है। फोर्थ आइटम था अपना 7 और फिफ्थ आइटम था अपना 8, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। 7.5 ही क्या आ जाएगा? आपका मीडियन आ जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इंडिविजुअल सीरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन मीडियन, आपको मैंने बता दिया है। एक बार देख लीजिएगा आप एग्जाम्पल को अच्छे से, और आराम से आप निकाल लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और एग्जाम्पल बना के आप खुद। अब बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे मीडियन। सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज में आप क्या मिलेगी? आपको वैल्यूज़ मिलेगी और फ्रीक्वेंसी मिलेगी। वैल्यूज़ को आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी आपको सुटेबल लगे उस ऑर्डर में जमा लीजिएगा। मैंने वैल्यूज़ को जमाया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। मैंने वैल्यूज़ को जमा लिया 100, 400, 900, 1400, 2000 और 2400। ये जमने के बाद मैंने इनकी फ्रीक्वेंसी लिख ली। हाँ सर, फ्रीक्वेंसी लिख ली 3, 5, 14, 8, 9। ये फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया, इसे बोलते हैं एन। फ्रीक्वेंसी का टोटल आया कितना? 39। अब क्या बनाओगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है वो देखिए आप। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है देखिए। ये 3 था, हाँ सर 3 लिख दिया। अब देखिए ये 8 हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? पहले 3 था, 3 + 5 कर दिया तो ये आ गया 8, ठीक है। अब क्या हो रहा है? 12 है। 12 हो रहा है, मतलब 8 + 4 करना है। 8 + 4 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? अपना 12 आ जाएगा। यानी यहाँ पे 8 + 4 कर दोगे ये वाला तो क्या आ जाएगा? 12 है। समझ में आ रहा है? 22 कैसे आया? यानी 12 + 10 तो क्या आ जाएगा? 22। ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे बनते जाएगी। फिर 22 में ऐड करोगे 8 तो 30 आ जाएगा। 30 में ऐड करोगे 9 तो 39 क्या आ जाएगा? आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म। ये हो गया, आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। अब क्या करोगे वो देखना है आपको। अब निकालोगे आप मीडियन का फॉर्मूला लगाओ, n + 1/2। n अपना है 39, 39 + 1/2 करोगे तो 20th आइटम। अब आपको कहाँ जाना है? CF में। CF में देखना है जस्ट इक्वल है नहीं तो भाई 20th आइटम कहाँ पे होगा? 22 में मिलेगा अपने को। कहाँ पे मिलेगा? 22 में। और जस्ट इसके सामने वाली वैल्यू क्या है?
1400, यही आपका क्या है, मीडियन है। यही आपका क्या है, मीडियन है। आपको समझ में आ गया होगा ये भी। यही क्या कहलाती है, आपकी मीडियन कहलाती है। एक बार फिर से देख लिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाया, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनने के बाद क्या किया आपने, n+1/2 किया, तो 39+1/2 किया, तो 20th आइटम कहाँ पे मिलेगा आपको, इस 22 में मिलेगा। 22 के जस्ट सामने वाली पोर्शन में जाइए और वैल्यूज क्या है, 1400। यही क्या है, आपकी मीडियन है। यही क्या है, आपकी मीडियन है। आपको समझ में आ गया होगा। डिस्क्रीट सीरीज का ये एग्जाम्पल मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आप और एग्जाम्पल कोशिश करना, निकालने की आसानी से निकल जाएंगे। अब बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज की। मीडियन कैसे निकाला जाता है कंटिन्यूस सीरीज में। अब देखिए, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो आप ध्यान से देखते जाइए और सीखते जाइए। आपको क्लास मिलेगी, हाँ सर क्लास मिलेगी। क्लास मिली आपको 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20 और 20 से 25 तक की। फ्रीक्वेंसी मिल गई 5, 8, 10, 9 और 8, ये आपको मिलेगी। और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है वही क्या कहलाता है, n बनता है। ओके सर, n बन गया। अब यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा आपको, CF में देखो पहला टर्म क्या था, f, पहला टर्म क्या है, 5th, 5 है तो 5 का 5 हो गया CF। फिर आया 8, तो 5 + 8 कितना हो जाएगा, 13। अब 13 + 10 करोगे तो 23 हो जाएगा। 23 में 9 ऐड करो, 32, 32 में 4 ऐड करो, 40। यानी ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनने के बाद क्या करोगे, जो आपका n आया n/2 कर दो। यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया, n/2, यहाँ पे प्लस नहीं लगता, कंटिन्यूस सीरीज में प्लस का 1 नहीं लगता, तो 40/2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 20th, यानी 12th आइटम्स। देखो 20th आइटम्स कहाँ मिलेगा आपको, क्या 5 में है, नहीं सर 13 में नहीं है, यानी आपको 20th आइटम मिलेगा 23 में। 23 में आपको 20th आइटम मिला। और 20th आइटम जो मिला आपको 23 में, उसके जस्ट अबो वाला तो क्या बन जाता है, C। इससे ऊपर वाला क्या बन जाता है, 23 के ऊपर वाला तो C बन जाता है। और ये 23 यानी ये मीडियन क्लास हो गई पूरी, ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। ये मीडियन क्लास हो गई तो ये आपका F बन गया सर, ये F आ गया 10। और I क्या बन जाएगा, इंटरवल। इंटरवल कितने का है, देखिए 15 - 10 कर दो सर, इंटरवल आ जाएगा 5 का। ये 5 का इंटरवल हो गया अपना, ठीक है। अब इंटरवल के बाद क्या आ जाता है, L1 यानी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है, 10 है, तो ये आपका इंटरवल हो गया। n/2 आपने निकाल ही लिया है भाई, 20 है, ये n/2 हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया, आपने क्या किया, n/2 किया, n/2 के बाद 20th आइटम आया। 20th आइटम को देखा कि ये 23 में ही मिलेगा, और 23 के जस्ट अबो वाला बन जाता है C, और 23 के जस्ट सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बन जाती है F। और I जो इंटरवल होता है वो इनका डिफरेंस कितना है, 5 बन गया। और L1 है ये लोअर वाला क्या बन जाता है, L1 बन जाता है, वो 10 हो गया। और n/2 कितना, 20th। अब मैं आगे जाके इसको फॉर्मूले में लगा के क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। फॉर्मूला लगाया मैंने मीडियन का, क्या है, L1, हाँ सर L1 प्लस क्या कर देते हो, n/2 - C/F × I। अपना L1 आया 10, ठीक है, n/2 आया था 20, और माइनस क्या कर दोगे 13, मल्टीप्लाई क्लास इंटरवल 13, और F था अपना 10, ठीक है। अब ये हो गया 10 प्लस ये बचा 7, और मल्टीप्लाई किया 5 से, डिवाइडेड बाई 10, तो 10 + 35/10 हो गया। ये 3.5 हो गया यहाँ पे, और इसको ऐड कर दिया 10 में तो क्या आ गया, 13.5। ये आपकी मीडियन हो जाएगी। आपको समझ में आ गया अच्छे से। मैंने आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और लाइक करना ना भूलिए, करते रहो लाइक, और अपना लेक्चर बनते जाएगा ऐसे ही करते करते। अब देखिए एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं मीडियन की। मैंने मीडियन के बता दिए हैं, कंटिन्यूस सीरीज में कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट में कैसे निकालते हैं, और इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं। अब एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। अपन ने अर्थमेटिक मीन में भी पढ़ी थी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखते हैं, ये उद्गम व पैमाने के परिवर्तन से क्या होता है, परिवर्तित होता है। इफ चेंज इन ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन एंड ड्यू टू चेंज इन स्केल, ये दोनों के परिवर्तन से क्या होता है, मीडियन भी परिवर्तित हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। ओरिजिन का मतलब मैंने पहले वाले लेक्चर में बता दिया है आपको, आप देखिए उस लेक्चर को, आपको समझ में आएगा क्या होता है ओरिजिन का मतलब। और स्केल का मतलब भी मैंने उसमें बता दिया था। ओरिजिन का मतलब होता है कुछ प्लस माइनस करना,
सभी वैल्यूज में, और स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई या डिवाइड करना सभी वैल्यूज में। और उससे फिर बाद में अपन क्या करते हैं, मीडियन निकालते हैं, तो वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब बात करते हैं अपन दूसरी प्रॉपर्टी, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशन इज टेकन फ्रॉम मीडियन। अगर आप मीडियन से क्या लेते हो, डेविएशन निकालते हो, तो वो क्या आती है, बहुत ही ज़्यादा कम आती है, मतलब मिनिमम आती है। क्या आती है, मिनिमम आती है। मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि कैसे मिनिमम आती है, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशन इज टेकन फ्रॉम मीडियन। मीडियन से अगर आप क्या लेते हो, डेविएशन। अब देखिए मैंने क्या लिया, एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल में ले लिए इंडिविजुअल सीरीज का ले लिया, 1 2 3 4 5, ये है आपका n हो गया 5, n कितना हो गया 5, ठीक है। ये वैल्यूज़ दे रखी है 2 3 10 15 और 20। ओके, मैंने क्या किया, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 किया, यानी 5 है आपका n, तो 5 प्लस 1/2, यानी थर्ड आइटम क्या हो गया आपका m। थर्ड आइटम कौन सा है, थर्ड आइटम को देखिए, थर्ड आइटम है आपका ये हो गया आपका मीडियन, 10 क्या हो गया मीडियन। अब आपको डेविएशन निकालना है, मीडियन से निकालना है, ठीक है। मीडियन से निकालोगे डेविएशन को, तो वो देखिए मीडियन आया अपना 10, ठीक है, और वैल्यूज़ है x, ये वैल्यूज़ है जो x की है ना। इसमें से क्या करना है, 10 को माइनस करना है, यानी आपको 10 को क्या करना है, घटाना है। वैल्यू है 2 और माइनस 10 करोगे तो माइनस का 8 आता है, लेकिन जो ये साइन है ना, ये इससे क्या हो जाता है, माइनस के साइन और प्लस के साइन का कोई महत्व नहीं होता है, वो हट जाता है अपने आप, यानी सारी वैल्यूज़ किस में आएगी, पॉजिटिव में। तो ये आ गया 8, ठीक है ना। 2 माइनस 10 करोगे 8 आ जाएगा, 3 माइनस 10 करोगे 7 आ जाएगा, 10 माइनस 10 करोगे 0, ठीक है। 15 माइनस 10 करोगे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 20 माइनस 10 करोगे तो 10 आ जाएगा। और इसका जो वैल्यू आया वो 30 आया है, 30 आया है। ये क्या है, मिनिमम है। मिनिमम कैसे आया, अब देखते हैं। आप कोई भी अज्यूम कर लीजिए वैल्यू x में से, आपने x में से वैल्यू अज्यूम कर ली 20 अज्यूम करने के बाद आपने क्या किया, माइनस किया, ठीक है सर। x में से माइनस किया, 2 माइनस 20 तो 18 आ जाएगा, माइनस का कोई महत्व नहीं, इग्नोर कर दीजिए साइन को। और यहाँ पे फिर क्या करोगे, 3 माइनस 20 करोगे 17 आ जाएगा, 20 माइनस 10 करोगे 10 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई वो 50 आ रही है, और ये आ रही है 30। आपने क्या किया, कोई भी ऑब्जर्वेशन लिया और उससे आपने डेविएशन निकाला, तो वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, मीडियन से ज़्यादा आ रहा है, मीडियन से ज़्यादा ही आ रहा है, हाँ सर। तो क्या होता है, मीडियन से जो डेविएशन आता है ना, वो बहुत ही मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम होता था। जबकि अर्थमेटिक मीन में, तो अर्थमेटिक मीन में क्या हुआ करता था, अर्थमेटिक मीन से अगर डेविएशन निकालते थे वो तो 0 ही आ जाता था, लेकिन मीडियन से क्या हो जाता है, मिनिमम आता है। बस यही बताना चाह रहा था। आप चाहे तो दूसरा लेके देख लीजिए, ऑब्जर्वेशन में 3 लेके देखा तो 37 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ जो कम आ रहा है वो आ रहा है 30, यानी ये इससे कम है, मिनिमम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मीडियन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स की, गुण की बात कर लेते हैं। इसके मेरिट्स क्या है, जो मीडियन होती है ना, वो किन किन के लिए काम में आती है, आपकी इंटेलिजेंसी, सुंदरता, ब्यूटी, स्वस्थता, हेल्थ आदि के गुणात्मक विशेषताओं अन्य माध्यमों में श्रेष्ठ समझा जाता है। मीडियन को किस में श्रेष्ठ समझा जाता है, बुद्धिमत्ता, सुंदरता, स्वस्थता आदि गुणात्मक विशेषताओं में क्या माना जाता है, मीडियन को वो श्रेष्ठ माना जाता है। अब आती है, कभी कभी निरीक्षण माध्य से मध्य की गणना हो जाती है। मध्य का निकालने, यानी मीडियन निकालने के लिए अपन सीरीज को देख के पता लग जाता है कि इसकी मीडियन ये है, तो मीडियन का ये भी मेरिट्स है। दूसरा, मीडियन क्या होती है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ और जो सिंपल वैल्यूज़ होती है यानी साधारण मध्य, इनसे प्रभावित नहीं होती है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती है सर, ये भी बताओ। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मतलब ये मान लीजिए यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू है 20, और जो सिंपल वैल्यू है 2 है 3 है, ये इनसे क्या नहीं होती है, मीडियन अफेक्टेड नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है, क्योंकि मीडियन मिलती है अपने को कहाँ पर, बीच में मिलेगी। तो मीडियन की वैल्यूज़ कहाँ मिलती है, जो इनसे क्या नहीं होती है, अफेक्टेड नहीं होती है। यानी मीडियन क्या नहीं होती है, एक्सट्रीम वैल्यूज से भी क्या नहीं होती है, अफेक्टेड नहीं होती है, और सिंपल वैल्यूज से भी क्या नहीं होती, अफेक्टेड नहीं होती है। ये है आपने, और मीडियन के लिए आप बिंदु रेखा पद्धति से भी मीडियन को ज्ञात कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स की बात करें तो मीडियन में क्या बढ़ जाता है, एक तो एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है मीडियन में,
किसके मुकाबले, अर्थमेटिक मीन के मुकाबले। यहाँ पर आपको क्या बनाना पड़ेगा, सी एफ बनाना पड़ेगा और उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो सी एफ भी बनाना पड़ता है, साथ के साथ आपको सीरीज को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जमाना पड़ता है। ये इसका क्या हो गया, डीमेरिट हो गया। m इंटू एन करने पर आपको सम ऑफ x नहीं मिलता है, जबकि वहाँ पर क्या मिला करता था आपको, सम ऑफ x। कैसे मिला करता था वो, x बार को आप मल्टीप्लाई कर देते नंबर ऑफ आइटम से तो आपको सम ऑफ x मिल जाया करता था। कहाँ पर, मीडियन में। मीडियन में क्या मिल जाया करता था, सम ऑफ x। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको मीडियन से सीधा सम ऑफ x नहीं मिलेगा, वैल्यूज़ का सम नहीं ज्ञात कर पाओगे, यानी ये भी आपको डिसमेरिट हो गया। और गणितीय क्रियाओं में यानी मैथमेटिकल क्रियाओं में इसका प्रयोग बहुत कम होता है, ठीक है। और nth आइटम को बढ़ा दिया जाए या मध्य का मूल्य को तो मध्य का मूल्य भी बदल जाता है, यानी आपकी ऑब्जर्वेशन को बढ़ा दिया जाए और n की वैल्यू भी बढ़ जाएगी फिर, है ना। जहाँ 5 ऑब्जर्वेशन थे तो n कितना था, 5। अब ऑब्जर्वेशन को बढ़ा के मैंने कितना कर दिया, 10 कर दिया, तो मीडियन चेंज हो जाएगा अपना। जबकि एवरेज में क्या हुआ करता था, अर्थमेटिक मीन में अगर ऑब्जर्वेशन को बढ़ा दिया जाता था तो भी रिजल्ट आसपास ही रहता था, जबकि इसमें क्या हो जाता था, पूरा ही रिजल्ट चेंज हो जाता है। आपका ये भी समझ में आ गया होगा। ये मीडियन के कुछ डिसमेरिट थे, मैंने बता दिया है, डीमेरिट थे तो मैंने बता दिया है आपको। अब इसके बाद बात करते हैं अपन मीडियन के कुछ मीडियन से रिलेटेड ही कुछ मेजर्स है जो मीडियन पर आधारित है। अब वो मेजर्स क्या है, जिन्हें पार्शियल वैल्यूज़ बोला जाता है, यानी विभाजन मूल्य बोला जाता है। अब ये विभाजन मूल्य होते क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन विभाजन मूल्य के बारे में जान लेते हैं। विभाजन मूल्य में सबसे पहले आता है चतुर्थक, ठीक है। ये सीरीज को 4 भागों में डिवाइड कर देता है। कितने पार्ट कर देता है सीरीज के, 4, ठीक है। ये सीरीज के 4 पार्ट कर देता है और इसके जो मीडियन में इसके जो सिंबल्स मिलेंगे वो 3 मिलेंगे आपको, Q1 Q2 Q3, मतलब आपको नंबर्स कितने मिलेंगे, 3 नंबर्स को आप निकाल लीजिए, आपको 4 पार्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ क्विंटाइल्स यानी पंचमक, जैसे 5 डिस्ट्रीब्यूशन में बांट देता है ये, और 4 इसके वो होते नंबर्स होते हैं, QN1 से लेके QN4 तक। इसका जो साइन है वो QN है, से लेके QN4 तक के इसके नंबर होते हैं। और इसके बाद बात करते हैं ऑक्टाइल। ऑक्टाइल क्या होता है, अष्टमक। अष्टमक आपको 8 में डिवाइड करता है सीरीज को, और जो इसके जो ऑब्जर्वेशन चलते हैं वो चलते हैं Q1 से लेके O1 से O7 तक के इसके साइन होते हैं, 7 तक। और दशमक मतलब 10 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और 9 से लेके D1 से लेके D9 तक ये जाती है। और परसेंटाइल शतमक 100, यानी ये 99 होंगे इसके P1 से P99 तक। इसे परसेंटाइल बोला जाता है, इसे डेसाइल बोला जाता है, इसे ऑक्टाइल्स बोला जाता है। अब देखिए अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि ये कैसे डिवाइड करते हैं पार्ट्स में, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। मान लीजिए अपन एग्जांपल लेते हैं किसका, चतुर्थक का, यानी क्वार्टाइल्स का अपन एग्जांपल लेते हैं। ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, आपको क्वार्टाइल्स यानी इसको 4 डिवाइडेड भागों में बांटना है, मतलब 4 इक्वल पार्ट करने हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये 4 इक्वल पार्ट हो गए। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये होगा। ये क्या है, 4 इक्वल पार्ट हो गए, हाँ सर। और इसके साइन क्या बनते हैं, Q1 बन जाता है, Q2 बन जाता है और Q3 बन जाता है। तो बस यही बताना चाह रहा था कि आप 4 भागों में बांट रहे हो तो वैल्यूज कितनी निकालनी पड़ेगी, 3 ही आपको निकालनी पड़ेगी, Q1 Q2 और Q3। ऐसे ही आपका क्या है, मैंने ऑक्टाइल का ले लिया। ऑक्टाइल के अपन ने देखिए कितने डिवाइड करता है, यदि 8 भागों में डिवाइड करेगा तो देखिए आपने O1 से लेके O7 तक निकाली, अपने आप ही 8 भाग हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हो रहा है, यानी 7 वैल्यूज़ निकाल लीजिए और कितने पार्ट बन जाएंगे, 8 पार्ट बन जाएंगे। ये आपका विभाजन मूल्य बोलते हैं, इसे बोलते हैं पार्टीशियन वैल्यू। अब इसको निकाला कैसे जाता है पार्टीशियन वैल्यूज़ को, वो उसके लिए मैं बता देता हूँ फॉर्मूला। मेजरमेंट ऑफ पार्शियन वैल्यूज़। पार्शियन वैल्यूज़ को निकालने के लिए देखिए, पार्शियन वैल्यूज़ को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो, चाहे कंटिन्यूस सीरीज हो, आपको पहले जमाना पड़ेगा उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। इंडिविजुअल सीरीज में क्या करना पड़ता है आपको,
इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, अरेंज कर दिया। इसके बाद आपको सीधा सा फॉर्मूला लगाओ, Q1 निकालना है तो N1 प्लस अपॉन 4, यानी चतुर्थक का फॉर्मूला लगा रहे हो तो डिवाइडेड बाई 4 करोगे। ऐसे ही Q1 निकाल रहे हो तो N प्लस 1 अपॉन 4। ऐसे इसमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस सीरीज में प्लस का 1 नहीं होता, मैंने पहले बता दिया था, N/4 कर दीजिए, चतुर्थक मिल जाएगा आपको CF बनाने के बाद। इसी के बाद Q3 निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, N प्लस 1 को कैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से, ठीक है। और n प्लस 1 अपॉन 4, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आपको D10 निकालना है यानी डेसाइल निकालना है तो क्या हो रहा है, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया बस। और नीचे क्या हुआ है, डेसाइल में 10 पार्ट होते हैं तो 10 का डिवाइड दे दिया मैंने, ठीक है। P75 यानी परसेंटाइल है, परसेंटाइल में कितने पार्ट होते हैं, टोटल 100 होते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 75 से और डिवाइडेड बाई 100। ऐसे आपको डिटरमाइन मिल जाएगी, आपको पार्शियल वैल्यूज़ मिल जाएगी। यहाँ तो सीधा मिलेगा, यहाँ तो आपको पार्शियल वैल्यूज़ सीधी मिल जाएगी। इंडिविजुअल सीरीज में क्या मिल जाएगी, आपको सीधी पार्शियल वैल्यूज़ मिल जाएगी। और यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा इक्वल और जस्ट ग्रेटर CF, और पार्शियल वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर पार्शियल वैल्यूज़ का क्लास का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, वो आपको लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपका मीडियन कंप्लीट होता है। और मैं आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और तो लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इसके आगे मैं लेक्चर डालता रहूँगा। अपने आज क्या क्या पढ़ा वो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज है मीडियन के बारे में बात की तो मीडियन क्या होता है, किसी भी सीरीज को कितने भागों में, समान भागों में विभाजित करता है, 2 समान भागों में विभाजित करता है, और वो 2 समान भागों में विभाजित करने वाला मूल्य क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। मीडियन के बाद में मैंने इंडिविजुअल सीरीज में निकालना बताया कि मीडियन को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ को जमाना होता है, चाहे आप कोई भी ऑर्डर दो, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में निकालना बता दिया है मैंने कि आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, n+1 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, मीडियन मिल जाएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाइए डिस्क्रीट सीरीज में भी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद n+2 कीजिए और इक्वल और जस्ट ग्रेटर देखिए, और मीडियन क्लास में जैसे मिलती है उससे आपका क्या मिल जाएगा, मीडियन मिल जाएगा। ऐसे ही सीरीज आपको कंटिन्यूस सीरीज में क्लास और फ्रीक्वेंसी मिलेगी। क्लास और फ्रीक्वेंसी मिलने के बाद आप क्या कीजिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाइए, n/2 कीजिए, n/2 से आपको मिलेगा क्या, कुछ वैल्यू मिलेगी। उस वैल्यूज़ को आप क्या करना पड़ेगा, CF में चेक करना पड़ेगा, जिससे आपको मीडियन क्लास का पता लगेगा। और फिर मीडियन क्लास का पता लगने के बाद क्या लगाइए, आप फॉर्मूला लगाइए, और फॉर्मूला लगाने के बाद आप मीडियन निकाल सकते हो। ये बड़ा आसान सा था मीडियन निकालना के, मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आपको कैसे निकालते हैं, और ये एग्जाम्पल है इंडिविजुअल सीरीज का था। असेंडिंग में क्या था, ओड में कैसे निकालते हैं, और इवन में कैसे निकालते हैं, ये एक बार आप देख लीजिएगा। फिर से अगर समझ में नहीं आया तो 1-2 बार देखिए लेक्चर को, समझ में आ जाएगा। और इसके बाद आ गया डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में भी मैंने निकालना बता दिया आपको, कंटिन्यूस सीरीज में निकालना बता दिया, और इसके एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी यानी ये भी ओरिजिन और किससे, स्केल दोनों से क्या होते हैं, चेंजेज होता है मीडियन। और इसके साथ साथ जो डेविएशन होती है वो क्या होती है, इसकी मिनिमम आती है, सम ऑफ x माइनस m करते ही वो क्या होती है, मिनिमम होती है, यानी अदर से क्या होती है, एज्यूम से क्या हो जाती है, ये मिनिमम चली जाती है, ये ध्यान रखिएगा आप। और इसके साथ मैंने इसके डीमेरिट्स मेरिट्स बता दिए हैं मध्यका के, कि ये किस में काम में आती है, बुद्धिमत्ता, सुंदरता आदि के लिए काम में आती है। कभी कभी निरीक्षण मात्र से इसका अपन निकाल सकते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़, और जो वो लोअर वैल्यूज होती है उससे कम अफेक्टेड होती है, मध्य का बिंदु रेखी पद्धति से भी इसे ज्ञात निकाल सकते हैं इसको आराम से। डीमेरिट्स क्या है, इसको आरोही और अवरोही यानी असेंडिंग डिसेंडिंग में भी जमाना पड़ता है, और एक CF का कैलकुलेशन भी एक्स्ट्रा हो जाता है। m×n से सम ऑफ x ज्ञात नहीं कर पाते हैं इसमें, ठीक है। गणितीय क्रियाओं में ये बहुत कम लागू होती है, और nth आइटम को बढ़ा दिया जाता है तो मध्य का मूल्य भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसके बाद मैंने पार्शियल वैल्यूज़ की बात की, पार्शियल वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं मैंने वो भी बात कर दी है, कि एक चतुर्थक होता है, 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्विंटाइल्स होता है, ऑक्टाइल्स होता है, डेक्साइल होता है, परसेंटाइल होता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम इम्पोर्टेंट है पार्शियल वैल्यूज़। आप मीडियन का ध्यान रखिए, मीडियन की कुछ एल्जेब्रिक जो 2 प्रॉपर्टीज़ बताइए उनका ध्यान रखिए, और इसके फॉर्मूले का ध्यान रखिए। तो मीडियन इतना ही था, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा आपको एग्ज़ाम में। तो वो मैं आशा करता हूँ कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ VS क्लासेस में आप बने रहिए और देखते रहिए VS क्लासेस के लेक्चर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और धन्यवाद इसी के साथ साथ आपका समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।